नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की। बता दें कि कन्नौज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मलिन बस्ती का निरीक्षण किया है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, जो 2 दिन कन्नौज के दौरे पर गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने गुरसरायगंज में मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने वहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जहां पार्टी कार्यालय में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। तो कन्नौज के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फर्रुखाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फर्रुखाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने रतनपुर गांव में पेयजल योजना का भी निरीक्षण किया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिन के लिए फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कमालगंज ब्लॉक के रतनपुर गांव में पेयजल योजना के निरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, जहां उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के देश के हर गांव में शुद्ध पेयजल एक एक नागरिक को मिले। उसके लिए D4 के साथ पानी की हम जल निगम के सभी अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, निर्देश देते हैं कि तय समय में इस परियोजनाओं का पूरा करें पूरे जनपद में, और घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता और लगन से जुट जाएं। इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर, देश के स्तर पर हो रही है। रतनपुर में इसलिए हम आज धरातल पर इस परियोजना को देखने के लिए आए हैं, और इस परियोजना को देखने से स्पष्ट होगा कि फर्रुखाबाद जनपद में और परियोजनाएं। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फर्रुखाबाद में बिजली गुल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां लोगों ने ठंडी सड़क पर बिजली फीडर का घेराव किया। इस दौरान फीडर पर तैनात एसएसओ ने भी लोगों से धक्का मुक्की की, जहां पुलिस के सामने भी बिजली गुल होने से नाराज लोग एसएसओ से नोकझोंक करते नजर आए। इस दौरान लोगों का कहना था कि सुबह से ही उनके गांव में बिजली नहीं आ रही है, जहां लोगों का पीने का पानी भी खत्म हो चुका है और गर्मी के मौसम में बिजली गुल होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बेटे में बात हम महोबा की कर लेते हैं, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि महोबा के आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन के अगुवाई में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि परिषदीय स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे धूप में लू की चपेट में आने से बीमार पड़ने का डर उनको सता रहा है। तो वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को देखते हुए गर्मियों की छुट्टी घोषित करवाना जरूरी है। हम सभी लोग आज आंगनवाड़ी वर्कर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ताकि जो हमारे 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनको ग्रीष्म अवकाश दिया जाए। और इसकी शिकायत में हम जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक लेटर दे भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है, और इसलिए हम डीएम सर को ज्ञापन देने आए हैं। किस जगह का ये पूरा मामला है? ये महोबा जिले का पूरा मामला है। कितने आंगनवाड़ी केंद्र? हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। काफी जिलों में छुट्टी भी हो गई बच्चों की, हमारे महोबा जिला में छुट्टी नहीं हुई, इसलिए हम डीएम सर को ज्ञापन देने आए। किस तरह की छुट्टी है? क्या गर्मी इतनी भीषण गर्मी में लू चलती, बच्चे बीमार हो रहे, रोज 12 बजे छुट्टी होती है, इतनी तेज लू चलती है, बच्चे बीमार पड़ रहे, छुट्टी हो नहीं रही। कितने से कितनी उम्र तक? 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते नन्हे नन्हे से। बड़े स्कूलन की छुट्टी है, आंगनवाड़ी की छुट्टी नहीं है, जो सबसे पहले होनी चाहिए। आप लोग कहीं और शिकायत की? हम सभी लोग आज आंगनवाड़ी वर्कर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ताकि जो हमारे 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनको ग्रीष्म अवकाश दिया जाए। और इसकी शिकायत में हम जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक लेटर दे भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्य। तो बुलेटिन में बात सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। सोनभद्र में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कर्मचारी उनके साथ काम करने वाले 3 कर्मियों को कार्य मुक्त करने से नाराज हैं और उन्हें दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी विभागीय अधिकारियों को दोषी बताते हुए उन पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं, जहाँ कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है।
वसाई उपकेंद्र पे 3 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया था, जिनको रखवाने के लिए यहाँ धरना चल रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? धरना कितने दिन तक ये चलेगा? धरना कल भी चलेगा, परसों से यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलेगा। अगर लोग नहीं माने तो सोनभद्र की लाइन बंद करके ये आंदोलन चलाया जाएगा। बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर भ्रामक पोस्टर का विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर नगर निकाय चुनाव में महोबा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बाबू मंसूरी ने भ्रामक पोस्टर मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये मामला 10 मई का बताया जा रहा है, जिसमें बाबू मंसूरी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जिसमें दर्शाया गया था कि बाबू मंसूरी ने बसपा के नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से 25 लाख रुपए लिए हैं। जहां इस मामले को लेकर अब बाबू मंसूरी पर कार्रवाई की मांग करी गई है। पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी बाबू मंसूरी थे। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग जीतते, परंतु यहाँ के कुछ बदमाशों ने वीडियो वायरल कर दिया कि ये 25 लाख रुपए लेकर के समझ रायन से और ये चुनाव में बैठ गए। उसी टाइम हमने थाने में भी रिपोर्ट की और चुनाव आयोग को भी भेजी, पर्यवेक्षक को भेजी, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ कप्तान साहब और डीएम साहब को शिकायती पत्र देने आए थे। मैंने चुनाव लड़ा 2023 में तो नगर पालिका अध्यक्ष पद का, और हमारी पार्टी ने हमको टिकट दिया, बढ़िया चुनाव लड़े। 10 तारीख को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में एक वीडियो जारी हुआ, अवधेश शर्मा ने जारी किया कि बाबू मंसूरी सपा प्रत्याशी ने समद रायन बसपा प्रत्याशी से 25 लाख रुपया लेके बैठ गए। ये फर्जी वीडियो उसने बराबर जो है जारी किया, और उसने ये भी जिहादी भी कहा और तमाम किस्म का उल जलूल बातें की। जो तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां बिना लाइसेंस की 3 मेडिकल स्टोरों पर छापामारी की गई है। इस दौरान औषधि आयुक्त के निर्देश पर छापा मारा गया है। तो फिरोजाबाद में प्रशासन को शिकायत मिली थी कि 3 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के दवाइयां बेच रहे हैं, जिसके बाद आगरा मंडल के औषधि आयुक्त A.K. जैन की अगुवाई में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। बता दें कि तीनों मेडिकल स्टोर शिकोहाबाद के एटा चौराहे पर मौजूद हैं, जहां कार्रवाई के दौरान तीनों मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चलते पाए गए। जहां औषधि आयुक्त A.K. जैन ने तीनों स्टोर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां स्पा सेंटर के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था। तो गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस की टीम ने छापा मारा है, जहां से 39 युवकों और 61 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की आड़ में यहां जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि देह व्यापार में कितने युवक और युवतियां शामिल थे, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कुछ स्पा सेंटर के कर्मचारी भी हैं। हालांकि स्पा सेंटर का मालिक अभी पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 24 मई 2023 को थाना लिंक रोड में स्थित पैसिफिक मॉल के अंदर चलने वाले स्पा सेंटर्स पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्पा सेंटर्स की आड़ में यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पे एसीपी साहिबाबाद के निर्देशन में टीम गठित करके जब वहाँ पे छापामारी की गई तो वहाँ से 8 स्पा सेंटर ऐसे पाए गए जहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां भीख मांगने वाले बच्चों का पुलिस रेस्क्यू कर रही है। तो गाजियाबाद में पुलिस भीख मांग रहे बच्चों का बचपन संवारने का काम कर रही है। दरअसल पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जिसमें भीख मांगने वाले या दुकान पर काम करने वाले नाबालिगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा जा रहा है, जहां पर यह फैसला लिया जाएगा कि इन्हें किस योजना से जोड़ना है। पुलिस के साथ संरक्षण विभाग के इन बच्चों का रेस्क्यू कर रहा है, साथ ही भूखे बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। इसके अलावा इन बच्चों के माँ बाप के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शासन को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं या फुटपाथ पर आते हैं
और शाम को चले जाते हैं, या वो फुटपाथ पर भी रह रहे हैं, उनके माता पिता भी साथ में रह रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, या वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू करा करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाल कल्याण समिति उस पर निर्णय लेती है, उसका असेसमेंट कराया जाता है कि इनको किन योजनाओं से जोड़ना है, इनको किस तरह से परिवार में पुनर्वास कराना है, और किस तरह से ही इनको जो है एजुकेशन से या किसी सरकार की योजनाओं से जोड़ना है जिससे उनको परिवार को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।